बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात पता चल रही है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द एप्स्टीन फाइल का जो जिक्र है वो बड़े खतरनाक तरीके से घूम रहा है, जो कि इस वक्त मोदी कैबिनेट के एक बड़े नाम हैं, बड़े मंत्री हैं और लगातार अहम पोजीशन पर रहे हैं। इससे पहले वो अमेरिका में बतौर एम्बेसडर रह चुके हैं। से हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए सीधे सीधे यहाँ पर प्रधानमंत्री पर ये बात डाल रहे हैं कि किस तरह से अब वो इस पर उन्हें गंभीर होना चाहिए, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं जिस पर इन्हें कुछ भी तरह का बीच में टोका टाकी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है और देश में इस मुद्दे पर जोरदार चर्चा चल रही है। एप्स्टीन एक सेक्स रैकेट चलाता था, वेश्याओं का धंधा करता था। हाँ। उसके साथ सारी वेश्याएं जुड़ी हुई थी और जो अपने आप को इस समय दिखा रही हैं कि उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। हाँ। वो सारी की सारी पैसा कमा रही थी, उसके लिए लौंडिया तलाश के लाती थी, उनको परोसती थी। हाँ, उसमें कौन क्या फंस रहा था वो एप्स्टीन जानता है, वो लड़कियां जानती हैं। पुरी ने जो बदमाशी की है वो देखना। उसने कहा मैं 4 बार गया मिला था ना हाँ। उसने तो कहा कि ये मेरे को नहीं, मेरे ऊपर दोष नहीं है, तो सीधा सीधा सिस्टम पर दोष है, प्रधानमंत्री पर दोष है। हाँ। वो तो धमकी दे रहा है पीएम को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात पता चल रही है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द एप्स्टीन फाइल का जो जिक्र है वो बड़े खतरनाक तरीके से घूम रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इस पूरे मामले पर तड़का लगाने वाले खुद मोदी कैबिनेट के एक मंत्री हैं। जी हां, परिस्थिति कुछ इस तरह की है जिसमें अब मंत्री जी अपनी साख बचाने के लिए कुछ इस तरह के जवाब दे गए हैं जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। और ये जवाब उन्होंने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसी बात कह दी जो कि सीधे सीधे ये बता रही है कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इनडायरेक्टली धमका गए हैं। खुद उनके ही कैबिनेट के एक मंत्री, अच्छे खासे बड़े मंत्री। जी हाँ, बड़ी बात यह है यहाँ पर कि इनकी नौकरी क्या अब चली जाएगी, इनका मंत्रालय कितने दिन टिकने वाला है इसके बाद। क्योंकि शुरुआत जो होती है पूरे मामले की वो जहां से होती है वो है संसद से। संसद में एक ऐसा दिन जिस दिन इस बात का जिक्र आता है, उनका नाम जैसे ही सामने आता है और कुछ भी वक्त वो नहीं लेते हैं मंत्री जी, कुछ ही घंटों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने शोल्डर पर बना वो बोझ जो उनके लग रहा है लगातार और उनके लिए खतरा बन रहा है, उसको उतारने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी सफाई दी। लेकिन इस सफाई में जिस तरह से उन्होंने बातें कही वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाकर के टिकती हैं, और अगर वो टिकती हैं तो वो नुकसान पैदा करती हैं। जो कि इस वक्त मोदी कैबिनेट के एक बड़े नाम हैं, बड़े मंत्री हैं और लगातार अहम पोजीशन पर रहे हैं। इससे पहले वो अमेरिका में बतौर एम्बेसडर रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं, और उसके दौरान उनकी जो मुलाकातें रही जेफरी एप्स्टीन के साथ में, उसका जिक्र उन्हें घेर रहा है। राहुल गांधी ने संसद में खुले तौर पर उनका नाम आकर के ले दिया और ये कहा कि उनकी मुलाकातें हुई हैं। जब उन्होंने सीधा ये बात कही तो उसके बाद हरदीप सिंह पुरी को लगा कि अब वो खुद को कैसे बचाएं और इस बात का जवाब देना उनके लिए ज़रूरी हो गया है। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने 4 मुलाकातों का जिक्र किया कि लोगों से मुलाकातें होती हैं। और दिलचस्प बात इस सारी कहानी में ये है कि दूसरी तरफ पता चलता है कि देश के कुछ मीडिया संस्थान के पत्रकार जो हैं वो जेफरी एप्स्टीन को अचानक से एक लॉबिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चियों का सेक्सुअल हरासमेंट करता था उसे एक पॉलिटिकल लॉबी का हिस्सा बताने की बात कर रहे हैं। ये बात भी बहुत अचंभा करने वाली है, क्योंकि जैसे ही मंत्री जी के रिश्ते या ये कहें कि उनकी मुलाकातें चर्चाओं में आ गई जेफरी एप्स्टीन के साथ, यहाँ पर तुरंत मीडिया एक्टिव हुआ और उन्होंने यहाँ पर सेफगार्ड करना शुरू किया। लेकिन हिम्मत तो देखिए इस मंत्री की कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इस बात को कह रहा है। पहले मैं आपको उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी सुनाती हूँ और उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे उन्होंने क्या कहा है। जबकि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा सच बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान इसलिए है कि जो जानकार हैं वो अंदर खाने सब कुछ जानते हैं, कितनी मुलाकातें हुई और किस मतलब से हुई। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सुनिए, फिर उसके बाद में मैं इसका पूरा सच आपको बताती हूँ।
who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein. So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji. तो आपने सुना कि किस तरह से हरदीप सिंह पुरी जो है वो अपने आप को बचाने के लिए सीधे सीधे यहाँ पर प्रधानमंत्री पर ये बात डाल रहे हैं कि किस तरह से अब वो इस पर उन्हें गंभीर होना चाहिए, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने नेता सदन पर डायरेक्ट ना जाते हुए हरदीप सिंह पुरी का जिक्र किया और ये साफ साफ कहा है कि भाई देखिए, अनिल अंबानी को किसने मिलवाया था। जब स्पीकर ये कहते हैं कि आप उनका जिक्र मत कीजिए, वो सदन का हिस्सा नहीं है, तो हैरानी की बात तो ये है कि स्पीकर ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सदन का हिस्सा है, क्या संसद में सिर्फ उसी का जिक्र होगा? इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, अलग अलग सेक्टर से हैं, अलग अलग कैटेगरी से हैं, कोई टेक्नोलॉजी से है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग हैं। क्या उनका जिक्र नहीं होता है? संसद तो है ही उन्हीं के लिए, उनके प्रतिनिधियों के लिए। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, जो देश का एक बड़ा बिजनेसमैन रहा है और कई बार कर्जों में रहा है और लगातार कंट्रोवर्सी में रहा है और उसके रिश्ते देश के नेताओं के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके साथ में जेफरी एप्स्टीन जैसी जिक्र में आ रहे हैं, तो क्या उसके बारे में राहुल गांधी ये बात नहीं कह सकते हैं कि भाई अनिल अंबानी को जेल में अब तक क्यों नहीं डाला है? अगर वो ये बात कह रहे हैं तो सीधे तौर पर बात है, और उसको स्पीकर अगर टोक रहे हैं तो ये समझ में नहीं आती। राहुल गांधी सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं जिस पर इन्हें कुछ भी तरह का बीच में टोका टाकी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है और देश में इस मुद्दे पर जोरदार चर्चा चल रही है। बहरहाल यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर यह आते हैं कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो खुद को बचाने के लिए यहाँ क्लियर कट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जिस तरह से इशारा कर रहे हैं, अब ये लग रहा है कि उनको अपना जवाब देना चाहिए था, लेकिन उनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए था। अब यहाँ पर ये लग रहा है कि कितने दिन के मेहमान रह जाएंगे हरदीप सिंह पुरी यहाँ इस परिस्थिति में, और अगर रहते हैं तो क्या अपनी इस इनडायरेक्ट धमकी की वजह से रहते हैं? ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त ऊपर स्तर पर, जिसे कहा जाए राजनीति के इस पूरे सर्कल में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर तमाम चीजें एक दूसरे के साथ गुत्थी की तरह उलझी हुई हैं। अगर आप एक नोट खोलते हैं तो दूसरी आपको दिखाई देगी, फिर तीसरी आपको दिखाई देगी। इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, और ये सारी परिस्थिति में एक की नींद अगर उड़ती है तो 4 की नींद भी साथ उड़ने वाली है, ये मान लीजिए। ऐसी पूरी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इस तरह की परिस्थिति में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा हो, लेकिन हरदीप सिंह पुरी उस रास्ते को वहां तक ले जाकर के खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये देखें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें वो अपने आप बचाव में जब बोल रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत थी इस कहानी को एक और कदम पर आगे ले जाने की। लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े ध्यान से सुना, एक एक शब्द को सुना, और जो लोग जानते हैं हरदीप सिंह पुरी को, ये जानते हैं कि किस तरह से कितने मुलाकातें उनकी रही हैं, किस तरह से कितना वक्त वो वहाँ रहे और किस तरह का उनका व्यवहार या चरित्र है। इस तरह की परिस्थिति की बात की जाए, बड़ी बात यह कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हम उनकी बात कर रहे हैं और वो अपनी सफाई दे रहे हैं, तो ये सफाई देते हुए ये पूरी कहानी आगे तक जो जा रही है वो किस तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इस वक्त खुद बीजेपी के अंदर खाने इस तरह की तमाम चर्चा चल रही है कि आखिरकार उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के बाद में ये अजीब सा नया मोड़ क्यों दे दिया है, इसकी आखिरकार क्या जरूरत थी। इनडायरेक्टली उन्होंने ये इशारा कर दिया है या फिर कहानी और भी इसके आगे जा सकती है। फिलहाल जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा राक्षस है जो कि अब यूं खुद से तो जिंदा नहीं है, लेकिन इन तमाम लोगों के सपनों में आकर के उन्हें अब डरा रहा है। उसकी जितने भी कुंडलियां खुल करके सामने आ गई हैं
और ये तमाम चीज़ें एक एक करके बाहर सामने आ रही हैं, ये इतना ज़रूर बता रही हैं, इतना ज़रूर जता रही हैं कि भाई देख लीजिए, अब पूरी कहानी जो है धीरे धीरे जब खुलती जाएगी तो कितने लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कई देशों के बड़े पद पर, बड़े ओहदों पर रहने वाले लोगों के यहाँ पर मुसीबतें बन गई हैं। ब्रिटेन में तो ये कहा जा रहा है कि उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो जल्द इस्तीफा दे सकते हैं, और वो इतने बड़े पद के कोई पहला प्रधानमंत्री हो जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल खुलने की वजह से इस्तीफा देगा। तमाम तरह की परिस्थितियां चल रही। जेफरी एप्स्टीन की फाइल को सिर्फ आप ये मत समझे कि एक बड़ा खुलासा हो रहा है, ये पूरी दुनिया में एक अलग तरह की वॉर है, एक अलग तरह की परिस्थिति है जिसमें बम ऐसे नहीं दिखाई नहीं दे रहे गिरते हुए, न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे करके ये फाइल जो खुल रही है, ये फाइल यहाँ पर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। देशों के बीच में बड़ी बड़ी डील्स को बदल रही है, देशों के बीच में बड़े बड़े पद के ओहदों पर बैठे हुए लोगों को बदल रही है, और उसकी जगह कौन विचार वाले कौन लोग आ रहे हैं ये भी इंटरनेशनल सर्किट जो है वो डिसाइड कर रहा है। कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी के बीच में हरदीप सिंह पुरी एक ऐसी कड़ी बन गए हैं जो बहुत कुछ सच जानते हैं, लेकिन उनसे पूछेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।